नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 29 जुलाई, नेशनल हेराल्ड। ये जो शब्द मैंने उसे उच्चारे हैं अभी, राहुल जी, सोनिया जी, 29 जुलाई, नेशनल हेराल्ड, इसको लेके एक खबर है कि 29 तारीख को नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट फैसला सुनाएगा। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इन दोनों पहलुओं पे जब हम बात करते हैं तो मैंने सोचा कि एक तरफ जब आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है कांग्रेस ने इस सेशन के लिए, साथ ही मानसून सेशन में जो लगातार बैठकें हो रही है कि कांग्रेस पूर्ण रूप से सरकार को घेरेगी, बिहार के भूमि पर एक अलग युद्ध चल रहा है, चुनाव आयोग के साथ भी और सत्ता पक्ष के साथ भी। इसी के बीच में यदि लड़ने वाली फौज अपने आप में उलझ जाए तो फिर ये दोनों लड़ाइयां, चाहे मानसून सेशन की हो या बिहार के भूमि पर हो, कमजोर पड़ेगी। नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जो 29 जुलाई को सुनाया जाएगा। सोनिया और राहुल गांधी पर इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो अपना फैसला सुरक्षित रखा था, 29 जुलाई को सुनाने का ऐलान कर दिया है। कोर्ट का ये फैसला किसको प्रभावित करेगा? वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अन्य आरोपी के लिए समन जारी करने को लेकर होगा। ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर अदालत को यह फैसला हाई प्रोफाइल मामले में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। 2012 की बात है, जब नेशनल हेराल्ड मामले में तत्कालीन बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक शिकायत से शुरू हुआ था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल की संपत्तियों को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड YIPL के जरिए धोखाधड़ी से हड़प ली। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करती थी। एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने करीब करीब 90 करोड़ 25 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया था। 2010 में इस लोन को यंग इंडिया ने महज 50 लाख रुपए के हस्तांतरित कर दिया था। इसके बाद एजेएल की 90% हिस्सेदारी यंग इंडिया के हाथ चली गई थी। सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडिया के प्रमुख शेयर होल्डर है। ईडी का दावा है कि इस मामले में पूरी प्रक्रिया में करीब 2000 करोड़ रुपए की अधिक की संपत्ति को हड़प करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी। जांच एजेंसियों ने इस मामले में 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी अटैच कर दिया और अप्रैल 2025 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा तथा अन्य नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट दायर की। ईडी ने आरोप लगाया था कि यंग इंडिया और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपए की फर्जी दान राशि, 38 करोड़ रुपए की फर्जी दान किराए तथा 29 करोड़ रुपए की फर्जी विज्ञापनों के माध्यम से क्राइम इनकम पैदा करने के लिए किया गया था। राउज एवेन्यू के कोर्ट के जो विशेष न्यायाधीश है विशाल गोगने ने इस मामले को 2 से 8 जुलाई तक रोज सुनवाई की। ईडी की दलील थी कि राहुल और सोनिया गांधी ने 142 करोड़ रुपए की क्राइम इनकम मनी का फायदा उठाया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ वकील अधिवक्ता मनीष सिंह संघवी ने इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए यंग इंडिया एक गैर लाभकारी कंपनी है तथा इसका कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं हुई है, ये मामला रखा था। न्यूज लॉन्चर पे हमने इन जो 9 दिनों की, जो 3-4 दिनों की लगातार सुनवाई हुई, उसमें वकीलों की दलीलों को लेकर भी कई कार्यक्रम किए थे। कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जिस ट्रस्ट ने ली, वो नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कोई भी इस ट्रस्ट के कमाई से फायदा नहीं उठा सकता। कोई भी डायरेक्टर
उससे पैसा नहीं ले सकता या उठा सकता। इसीलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई? सवाल इस पे उठते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की ही परिभाषा बेसिकली सवाल पर है। इसी के बीच उन्होंने सवाल उठा था कि टाटा बिरला जैसे कॉर्पोरेट हाउस यदि एजेएल की संपत्ति का ग्रहण करते, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता? ऐसे कई सवाल हैं जो कानूनन रूप में कैसे है और नैतिकता के पैमाने पे कैसे है, ये हमें 2 तरफ से देखना होगा। लेकिन यदि कोर्ट ने इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दोषी पाया गया, सुमन दुबे, सैम पेट्रोडा को दोषी पाया गया, तो फिर उन्हें समन्स इश्यू हो सकते हैं और फिर ईडी उन्हें उठा भी सकती है। वर्तमान में वो ज़मानत पे है। यदि ईडी उनको उठाती है तो फिर 1 साल के लिए आप भूल जाइए कि ये लोग जेल से बाहर आएँगे। और यदि ऐसा ही चलता रहा, तो फिर जो मानसून सेशन में हंगामा होगा या मानसून सेशन में विपक्ष जो सरकार को घेरने पे तुली हुई है, क्या उस विरोध की धार कमज़ोर पड़ेगी? बिहार के चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन दिखाई देगी? ऐसे कई सवाल उठते हैं, लेकिन राउज़ एवेन्यू के कोर्ट में जो दलीलें दी गई, उन दलीलों से ये देखना है कि ईडी के हाथ में बाजी आती है या फिर कांग्रेस पार्टी को इससे छुटकारा मिलता है। कुल मिलाकर मनोज संघवी की दलील कि ये नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कोई भी फ़ायदा उठा नहीं सकता, ना कोई बिल्डिंग या कोई बेच नहीं सकता। इस दलील में दम तो है, लेकिन ये हमें दिखता है, कोर्ट को दिखना चाहिए। और न्यायपालिका आज के डेट में कैसा करती है, ये सब आपने देख लिया है। कुल मिलाकर 29 जुलाई ये हम कह सकते हैं कि कयामत की रात है। देखिए क्या होता है, लेकिन जिस हिसाब से आजकल न्यायपालिका का काम चल रहा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कितना रिलीफ मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। जब मैं एक से देखता हूँ, तो मुझे ये 29 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए एक डेट दिखती है। देखिए क्या होता है, हम लगातार इस खबर पे नज़र रखे हुए हैं। जब भी कोई डेवलपमेंट होता है, बाकायदा ये हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल 29 जुलाई का आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करेंगे। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।